Swayam Prabha. Digital India. Educated India. शिक्षार्थियों, मैं आपका इस विषय नीति शास्त्र पूर्व एवं पाश्चात्य दार्शनिक सिद्धांत में स्वागत करता हूं। आज के इस व्याख्यान क्रम में हम भारतीय नैतिक परंपरा में या नीति दर्शन में जैन दर्शन एवं उनमें जो नीति नैतिक शिक्षाएं या नीति शास्त्र का विकास हुआ उसका एक अवलोकन करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर निर्भय कुमार मिश्रा है। मैं डॉक्टर DY पाटिल पी स्कूल तथावड़े पुणे में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले कि हम आज के व्याख्यान में आगे जाएं, पिछले व्याख्यान में हमने किस प्रकार से बौद्ध दर्शन विकसित हुआ और उसकी कुछ आधारभूत मान्यताएं तत्वमीमांसी ज्ञानमीमांसी विचारधाराएं विकसित हुई, जिसके आधार पर उसने सर्वप्रथम एक कारण कार्यवाद जो है प्रतीत समुत्पाद जिसे कहते हैं उस सिद्धांत को दिया और समझाने का प्रयास किया कि हमारे जो 12 अवस्थाएं हैं जो भावबंध की, उनका हम निरोध कैसे करते हैं। जैसे बुद्ध ने कहा कि उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई कि दुख है, दुख समुदाय, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख का निरोध का मार्ग है। उसके बाद भगवान बुद्ध ने कैसे अपने दर्शन में अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा प्रस्तुत की, इससे एक सफल नैतिक जीवन हम जी सकते हैं। कैसे उन्होंने सील समाधि प्रज्ञा की अवधारणा की, जिससे कि किसी भी व्यक्ति का एक सफल नैतिक जीवन संभव हो सकता है। और वहीं वो कहीं ना कहीं इसके आगे बढ़ते हुए उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि जो बौद्ध का दर्शन है वो केवल लौकिक तत्वों की बात नहीं करता बल्कि लौकिक लोक आचरण की बात करता है। और वहाँ पर हमने ये समझा उनकी हीन और महायान शाखा में जाकर किस प्रकार वो व्यक्ति की मुक्ति और समाज की मुक्ति दोनों की अवधारणाओं को हम इस बौद्ध दर्शन में नीति दर्शन में विकसित हुआ देखता पाते हैं। आज के इस क्रम में हम जिस परंपरा का अध्ययन करेंगे, जैन दर्शन, जो लगभग समकालीन या उससे थोड़ी पहले विकसित होती हमें भारतीय ऐतिहासिक संदर्भ में दिखती है। तो जो जैन दर्शन है वो अपने नैतिक दर्शन में ही परिपूर्ण दिखता है। वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि जो जैन का दर्शन है वो अपने आप में ही नैतिक दर्शन है, क्योंकि जैन दर्शन में जो एक मूल प्रेरणा है वो ही है आत्मा को बंधन से मुक्ति करना और उसे अनंत की ज्ञान की प्राप्ति कराना। यानी वो मानते हैं कि जो आत्मा है उसमें अनंत गुण हैं, उसमें अनंत गुणों में अनंत में उसका इन्फिनिट नॉलेज है, उसका अनंत ज्ञान है, उसका अनंत श्रद्धा है और अनंत आनंद है। तो ये हम आत्मा के गुणों मानते हैं। हालांकि जैन दर्शन भी जो है, जैसे चार्वाक दर्शन अपने दार्शनिक पृष्ठभूमि में जब वो इस संसार सृष्टि का अवलोकन करता है तो देखता है कि स्वभाववाद है, नेचुरलिज्म है, यानी ये स्विकसित विश्व व्यवस्था है। यही बात हम कहीं ना कहीं जैन दर्शन भी स्वभाववाद को मानता है, आत्म स्वभाववाद को भी मानता है कि आत्मा में अनंत गुण हैं, वो जिस गुण को चाहे धारण कर सकती है। अब इसी आधार पर अगर जैन दर्शन के नीति दर्शन को देखें तो जैन जो दर्शन है वो, जैसा कि हम जानते हैं, वो जो है किन्हीं निश्चित अर्थों में एक नास्तिक दर्शन कहा जाता है। जैसे कि दार्शनिक परंपरा में हम जब आस्तिक और नास्तिक का एक भेद लेके चलते हैं तो हम देखते हैं कि आस्तिक 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो ये कि वो दर्शन संप्रदाय जो ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं वो आस्तिक हो सकते हैं, और ऐसे संप्रदाय जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते लेकिन वो वेदों की जो विचारधाराएं हैं, वेदों की जो दार्शनिक मूल तत्व हैं उनमें अपनी आस्था रखते हैं, तो वो भी आस्तिक कहे जा सकते हैं। और इस क्रम में हम देखते हैं कि ऐसे जो दर्शन हैं जो ना वेदों को मानते हैं ना ईश्वर को मानते हैं, ऐसे दर्शन को हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। जैन दर्शन भी उसी में आता है क्योंकि उसमें इस दर्शन में भी ईश्वर की अवधारणा नहीं है, लेकिन ईश्वरत्व की अवधारणा है कि हम उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैन दर्शन का जो विकास है 600 शताब्दी पूर्व हुआ, जहाँ उनके सबसे प्रमुख पहले जो जैन तीर्थंकर हुए आचार्य ऋषभदेव, उनसे जैन दर्शन का प्रारंभ मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो 23वें जो गुरु हुए पार्श्वनाथ और उसके बाद जो महावीर स्वामी हुए, इनका जैन दर्शन के नैतिक विकास और योगदान में बहुत महत्व दिखता है।
और यहाँ पे जैन दर्शन का जो सबसे उच्च नैतिक अवस्था की प्राप्ति से हम कह सकते हैं वो उनकी जिन की अवधारणा में है। ये जिन जो है वो व्यक्ति है जिसने नैतिक सर्वोच्चता को उस स्तर पर प्राप्त किया है कि उसके अंदर जो कर्मों का प्रवाह है वो नहीं है, और कर्मों का प्रवाह के साथ कर्म प्रवाह निरोध भी हो गया है, और उसने उस कर्मों के प्रवाह को निरोध करते हुए उसको निर्जरा कर दिया है, उसको शून्य कर दिया है। और अब इस अवस्था में आने के बाद उसमें अनंत जो है आनंद की अवस्था को प्राप्त करता है। यही जैन दर्शन में जो जिन है वो एक अनंत ज्ञानी है, अनंत आनंदमय अवस्था प्राप्त करता मॉरल एजेंट कहें वो है। अब इसी क्रम में जो जैन का नैतिक दर्शन है वो उनके एवं ताने माने में बुना हुआ है। तो नैतिक दर्शन जो है उनके तत्वमीमांसी ज्ञान मीमांसी सिद्धांतों पे आधारित है। इसीलिए इस व्याख्यान क्रम में हम देख रहे हैं कि हम पहले दर्शन को समझते हैं और फिर उनकी नीति शास्त्र को समझने का प्रयास करते हैं, और यही एक सफल तरीका है। अगर कोई व्यक्ति भारतीय नीति दर्शन का उल्लेख करना चाहता है, विश्लेषण करना चाहता है, उसको समझना चाहता है, तो उसे पहले भारतीय दर्शन को समझना आवश्यक है। क्योंकि भारतीय दर्शन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, वो कोई अलग ज्ञान की परंपरा ऐसा नहीं है कि वो दर्शन करने की परंपरा हो। वो एक ऐसा ज्ञान मीमांसीय विकास है जो व्यक्ति के जीवन को केंद्र में रखते हुआ है, और ये इसीलिए सांसारिक जीवन, व्यक्ति का जीवन, वो हर भारतीय नैतिक परंपरा का कहीं ना कहीं एक मूल विषय रहा है, जिसमें भी क्या बंधन और मुक्ति की अवधारणा जो है वो सर्वसामान्य दिखती है। सभी दार्शनिक परंपराएं कहीं ना कहीं इस बात से जूझती दिखती हैं कि जो नैतिक पतन का कारण है या नैतिक दुख का कारण है, जो दुख का कारण है या ईविल का, अशुभ का कारण है, वो केवल हमारा अज्ञान और हमारा बंधन है। और इसको जानने के बाद ही हम जो शुभ है या शुभ को हम अनंत ज्ञान, अनंत श्रद्धा और अनंत आनंद की तरह देखें, जैसे कि जैन दर्शन में भी बताया गया है, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अब जैन दर्शन का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है उनकी तत्व मीमांसा में, वो है कि उनका जो सप्तभंगी नय है, वो नय जो है वो एक प्रकार का, हम कहें कि एक दृष्टिकोण है, लेकिन वो दृष्टिकोण है जो अपने आप में एक आंशिक दृष्टिकोण है। आंशिक कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो अधूरा दृष्टिकोण है। वो किसी निश्चित शर्तों में, किसी निश्चित कोण में, किसी निश्चित परिस्थितियों में वो एक पूर्ण दृष्टिकोण है, लेकिन वो एक संकलित परिस्थितियों को न लेते हुए एक अपूर्ण दृष्टिकोण भी बनता है। तो नए जिस प्रकार से हम जीवन को, हम संसार को, हम अपने कम्युनिकेशंस को, अपने रिलेशंस को, है ना, अपने विकास को, अगर हम बहुत व्यवहारिक अर्थों में बात करें, नैतिक जीवन के व्यवहारिक संदर्भों की बात करें, तो कैसे व्यक्ति अपने जीवन को देखता है, स्वयं को देखता है, दूसरे को देखता है, सामाजिक रिश्तों को देखता है, अपने एक दूसरे की जिम्मेदारियों को देखता है, कर्तव्यों को देखता है, तो अपने संवाद को देखता है, अपनी अवधारणा को देखता है, उनमें कहीं ना कहीं नए की अवधारणा होनी जरूरी है। और ये नए की अवधारणा क्या है? ये नए की अवधारणा है कि जो आपके को समझने का संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम कॉमन सेंसिकली ये देखें, अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, किसी एक बात को पूर्ण मान करके ही उसको उसके अनुरूप व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ज्ञान में किसी भी एक पूर्णता नहीं है। वो ज्ञान हर एक विशेष दृष्टिकोण के संबंध में एक ज्ञान है, उसकी विशेषता है। तो वो कहते हैं जो प्रमाण होता है ज्ञान के संबंध में, वो आंशिक है ना, वो जो आंशिक है, और जब हम उस प्रमाण को पूर्ण मान लेते हैं तो ये दुर्नीति है। हमारा जो परसेप्शन है वो भ्रष्ट हो जाता है, वो ही गलत हो जाता है। इसी भ्रष्टता के कारण समाज में देखिए कितनी सारी विषमताएं हैं, कितनी असमानताएं हैं। कोई किसी एक्स को सही मानता है, कोई वाई को सही मानता है ना, कोई दोनों को सही मानते हुए जेड को सही मानता है, और आपस में कितनी सारी ये समाज जो है कितनी सारी विषमताओं और भेदों से व्याप्त हो गया है, जिसके ये जो भेद विषमताएं यही कहीं ना कहीं सफल नैतिक जीवन के राह में सबसे बड़ा रोड़ा दिखती हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैन दर्शन किस तरह से अपने सप्तभंगी नए, जो उसका एक अपना एक ज्ञान मीमांसी दृष्टिकोण है,
उसको प्रस्तुत करते हुए हमें सफल नैतिक जीवन जीने का एक बहुत ही उच्च विकल्प प्रस्तुत करता है। तो यहाँ हमें ये समझना जरूरी है कि अगर हम जब भी अपने विजन को कंप्लीट मान लेते हैं, किसी एक एनालिसिस कंप्लीट मान लेते हैं, अपनी व्याख्या को कंप्लीट मान लेते हैं, अपने समझने के दृष्टिकोण को कंप्लीट मान लेते हैं किसी एंगल में, तो वहीं हम गलती करते हैं। इसी को जैन दर्शन में कहते हैं दुर्नीति। नीति क्या है कि आप हमेशा अगर किसी चीज़ को समझ रहे हैं, अगर आप एक्स को समझ रहे हैं तो एक्स को ये मानिए कि आप उसको पूर्ण नहीं समझ सकते, उसको किसी पर्टिकुलर स्पेस टाइम कंडीशन यानी किसी देश काल परिस्थिति में ही रख के आपको किसी एक चीज़ को समझना है। उसके बहुत सारे एंगल हो सकते हैं जिनको आप समझ नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर ये क्षमता ही नहीं है। ये क्षमता केवल किसके अंदर होती है? जैन दर्शन के अनुसार जिन के अंदर होती है। यानी जो जिन है, शब्द आता है केवली, जो केवली है, केवल केवली के अंदर ये जो क्षमता है, ज्ञान को अनंतर्य में समझ सकता है, वो दूर का पास का देख सकता है ना, दीवार के आर पार देख सकता है ना, उसके अंदर टेलीपैथी भी हो सकती है ना, उसको स्पेस टाइम के आगे भी देख सकता है। तो ये केवल उसके अंदर ही संभव है। अब यहाँ पे जब हम न्याय के इन सप्तभंगी न्याय का अवलोकन करते हैं, इस ज्ञान मीमांसा व्यवस्था का, तो उसमें देखते हैं कि जो 7 न्याय हैं उनमें जो 4 हैं वो अर्थ न्याय है, जो हमारे सांसारिक विषयों के अस्तित्व अनस्तित्व और उनकी दोनों ना होने की प्रक्रिया को दिखाते हैं, और कुछ जो शब्द न्याय हैं जो हमारी व्याख्या जिनसे संभव नहीं होती उसको लेकर के हैं, और एक है न्यायभास। अब अगर हम इस न्याय की संतुलित प्रक्रिया को समझते नहीं हैं और 7 को हम केवल ये मात्र मान लेते हैं यही एक न्याय है, तो वो भी अपने आप में एक न्यायभास है, न्याय नहीं है, सही दृष्टिकोण नहीं बनता उससे। अब इस तरह से हम देखते हैं कि जैन दर्शन में कहीं ना कहीं नैगम्य न्याय की बात की जाती है, यानी अस्ति नास्ति, है ना, तो ये जो है वो नैगम्य न्याय के संदर्भ में आते हैं। और फिर जैन दर्शन संग्रह न्याय की बात करता है, फिर वो व्यवहार न्याय की बात करता है, फिर वो राजुष सूत्र न्याय की बात करता है। अब हम यहाँ नैगम्य न्याय की चर्चा करते हैं। नैगम्य न्याय क्या है? जैसे कि हमने देखा कि जब हम किसी दृष्टि से किसी चीज़ का अवलोकन करते हैं तो उसमें जैसे मान लीजिए कोई भी एक्स है वस्तु, तो उसमें कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो उसकी परमानेंट क्वालिटीज़ हैं, है ना, जो सार्वभौमिक हैं, जो अपरिणामी हैं, जो बदलती नहीं है। कुछ ऐसे गुण होते हैं, है ना। कुछ गुण ऐसे होते हैं जो बदलते रहते हैं, जैसे पर्टिकुलर और यूनिवर्सल्स की बात करते हैं दर्शन में हम, और पर्टिकुलर यूनिवर्सल 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हमने ये मान लिया कि दोनों प्रॉपर्टीज जो है, दोनों गुण जो हैं, सार्वभौमिक और जो विशेष गुण हैं, ये दोनों ही होते हैं और इन दोनों की एक पृथक सत्ता है, दोनों की इंडिपेंडेंट रियलिटी को मानते हैं, तो नैगम्य न्याय की उत्पत्ति होती है। इस तरह की जो न्यायभास है वो हमें न्याय वैशेषिक दर्शन में मिलता है, उन लोगों ने ऐसा माना है। तो न्याय जैन दर्शन इसको गलत मानता है कि जब वस्तु को हम समझते हैं उसके सार्वभौमिक और विशेष गुणों के आधार पर, लेकिन उनको अलग अलग सत्तावान मान लेना, पृथक सत्तावान मान लेना, ये अनुचित है। उसी प्रकार से जब हम संग्रह न्याय की तरफ जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि कुछ लोग केवल ये मानते हैं कि जो पर्टिकुलर जो विशेष लक्षण हैं वो जो है वो उनकी सत्ता नहीं है, केवल यूनिवर्सल्स की सत्ता है। वो पर्टिकुलर को वो रिजेक्ट कर देते हैं, वो कहते हैं पर्टिकुलर्स की अंतिम सत्ता नहीं होती है। और इस क्रम में हम देखते हैं कि जो शंकर का दर्शन है, शंकराचार्य का दर्शन है ना, या चारवाकों का स्वभाव दर्शन देखें, वो ये मानते हैं कि केवल इस जगत की सत्ता है, केवल क्षणिक इंद्रियों की कोई सत्ता नहीं होती है ना। तो शंकराचार्य के दर्शन में कहीं ना कहीं ये संग्रह न्याय दिखता है, जिसमें कहते हैं केवल सार्वभौमिक ही परमानेंट ही सत्य है, वही सत्य है, और जो चीज़ें हैं वो असत्य हैं। तो इस तरह से ये भी एक न्यायभास है। व्यवहार न्याय में ये दिखता है कि जो दार्शनिक ये मानते हैं कि जो दृष्टिकोण है जगत का, उसमें जो यूनिवर्सल्स हैं उनका कोई मतलब नहीं है, वो अंतिम सत्ता नहीं, बल्कि जो पर्टिकुलर्स हैं, जो विशेष क्षण हैं, जो ये जगत है, जो उसकी अपनी एक सत्ता है। और इस क्रम में देखते हैं कि किस प्रकार से जो क्षणिकवाद जैसे दर्शन है जो केवल विशेषों की ही सत्ता मानते हैं, जैसे चारवाक मानते हैं केवल इस जगत की ही सत्ता है, इस तरह के दर्शन जो है व्यवहार न्याय के दोषी होते हैं। उसी प्रकार जो राजसूत्र न्याय है उसका आधार ये है कि कुछ दर्शन ये मानते हैं कि ये जो सार्वभौमिक विशेष ये जितने भी प्रत्यय हैं, ये जितने भी ये संसार के जो संरचना तत्व हैं, ये अपने आप में क्षणिक हैं, इनकी कोई सत्ता है ही नहीं,
ना वो विशेष रूप से सत्तावान है और ना ही वो परमानेंट सत्तावान है। और इस क्रम में हम देखते हैं कि बुद्ध दर्शन के क्षणिकवाद को जैन दर्शन भी एक तरह से न्याय जो है न्याय भास की तरह देखता है। वो कहता है ये भी न्याय भास है, ये उचित न्याय नहीं, एक दुर्नीति है। अब हम देखते हैं कि जैन दर्शन में किस तरह से द्रव्य की अवधारणा विकसित हुई, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जैन दर्शन और जो दर्शन है और उसका नीति दर्शन है वो कोई अलग अलग नहीं है। क्योंकि नीति दर्शन, जैन दर्शन एक सफल नैतिक जीवन में उस उच्च अवस्था को कैसे प्राप्त करें, इसी आधार पर अपने ज्ञान मीमांसी और तत्व मीमांसी दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे जैन दर्शन में जो अवधारणा है वो द्रव्य की है। तो ये द्रव्य क्या है? ये द्रव्य, ये वो सबस्ट्रेटम कहीं से द्रव्य जो वो सत्ता है जो सारे गुणों एवं पर्यायों को, जिसमें गुण और पर्याय दोनों होते हैं। और यहाँ जैन का मानना होता है अनंत धर्मकम वस्तु, यानी एक द्रव्य में अनंत धर्म होते हैं, अनंत धर्मों की परिकल्पना की हुई है। तो जो उसके गुण होते हैं उसको मौलिक मानता है ना, जैसे कई यूनिवर्सल्स हैं, जो गुण है वो अनिवार्य मूल होते हैं, और पर्याय जो है उसे हम कहते हैं मोड्स, ये परिवर्तित हो रहते हैं। तो एक जो द्रव्य है वो एक सबस्ट्रेटम है ना। जैसे हम कहें एक्स है और इस एक्स के ही अंदर हम कह सकते हैं यही एक्स जो है धरातल में अपने अंदर गुणों और पर्यायों को समावेशित करता है। तो गुण क्या है? जो उसके विशेष लक्षण हैं जो नहीं बदलते, पर्याय जो है डिफरेंट मोड्स हैं जिनमें वो बदलता रहता है। तो इसी तरह द्रव्य की अवधारणा में अनंत धर्म कम है, तो अनंत धर्म हो सकते हैं इसके। और द्रव्य और आत्मा की अवधारणा भी जैन में इस तरह दिखती है कि वो जो चाहे वो रूप धारण कर सकती है अपने इन्हीं धर्मों के आधार पर। वो मुक्त भी हो सकती है और वो बंधन में भी रह सकती है। अब हम जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत, जिसे हम अनेकांतवाद कहते हैं, जो उनका कहीं ना कहीं एक ये जो अनेकांत है वो उनका एक तत्व मीमांसीय सिद्धांत है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि पाश्चात्य दर्शन में वैज्ञानिक इतिहास क्रम में हमें थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी दिखती है, जो कि आइंस्टीन के दर्शन में विकसित होती है, जहां आइंस्टीन मानते हैं कि जो पूरा विश्व है उनमें जितनी भी अवस्थाएं हैं, जितने भी हमारे समझने के आधार हैं, वो किसी एक सेंटर पे टिके हुए नहीं हैं। उनमें कई स्तर हैं समझने के, और हर एक स्तर जो है उसमें एक रिलेटिविटी R1, R2, R3 ऐसे ये रिलेटिव तरीके से ही हम चीज़ों को समझ सकते हैं। ये रिलेटिविटी जो है वो अनेकांतवाद के रूप में सबसे पहले जैन दर्शन में दिखती है। और जैन दर्शन का ये बहुत बड़ा विश्व को योगदान है कि इस तरह से इसने जो तत्व मीमांसा इसके अंदर है, जो अनेकांतवादी है, जो मानता है कि वाद जो हैं हमारे, जो डॉगमास हैं, डॉगमा कब होता है? जब एक को मान लेते हैं, और जो व्यूज़ हैं वो कई सारे हो सकते हैं, कई तत्वों से भरपूर हो सकते हैं। तो यहाँ पे अनेकांतवाद का ये मानना है कि जो रियलिटी है वो कोई एक निश्चित एंगल से, एक तरीके से, है ना, एक निश्चित कोण से केवल संपूर्ण तरीके से वो रियलिटी नहीं होती है ना। वो कहता है कि कोई भी वस्तु को जब हम उसकी तत्व की व्याख्या करेंगे तो वो तत्व की व्याख्या किसी एक दृष्टिकोण से संभव नहीं है, क्योंकि उसमें अनंत धर्म कम वस्तु है, उसमें धर्म अनेक है ना। तो उसको समझने के लिए हमें बहुत सारे दृष्टिकोणों की आवश्यकता होती है, और कोई भी साधारण व्यक्ति किसी भी वस्तु के संपूर्ण धर्मों को समझ ही नहीं सकता है। ये भी एक अवधारणा है। तो अनेकांतवादी जो तत्वमीमांसी धारा है वो कहीं ना कहीं जैन दर्शन में एक बहुत सुंदर तरीके से, एक तो ये वस्तुवाद यानी एक ऑब्जेक्टिव रियलिज्म जिसे कह सकते हैं, इसको भी लेके आती है, साथ साथ बहुलवाद या जिसे हम प्लूरलिज्म कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो रियलिज्म और प्लूरलिज्म से भरा हुआ जैन दर्शन है वो ये मानता है कि जो तत्व है मूलतः वो एक नहीं है, वो अनेक है, वो प्लूरल्स है। और वो तत्व जो है वो एक रूप में भी नहीं है, वो अनेक रूपों में, अनेक धर्मों के आधार पर हो सकता है, अनंत धर्मों को धारण कर सकता है। इसी अनेकांतवाद से जैन दर्शन का जो मूल
जिसे हम कहें जो जो ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण है, जिसे शादवाद कहते हैं। यहाँ शाद का अर्थ जो है वो अगर अंग्रेजी भाषा के शब्द में से लें तो ये उचित जान नहीं पड़ता। या हिंदी भाषा के लिए इसका शब्द अगर हम आंशिक इस्तेमाल करें तो ये दोनों ही जैन दर्शन के शाद के जो शाद शब्द है उसके अर्थ को परिभाषित नहीं करते। यहाँ हमें समझने की जरूरत है, जो शाद है वो ना तो आंशिक है और ना ही संभाव्य है, वो एक निश्चित दृष्टिकोण में दिया गया एक मत है ना। उसको हमें शाद में समझने की आवश्यकता है कि शाद है क्या। ये एक नए है जो एक निश्चित दृष्टिकोण से किसी एक वस्तु की सत्ता को बताता है, समझाने का प्रयास करता है। ये हमें शादवाद में समझना पड़ेगा। तो शाद ना ही आंशिक है और ना ही वो संदेह या आंशिक अवस्था से भरा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैन दर्शन के द्रव्य की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण आती है, क्योंकि इस द्रव्य की अवधारणा के आधार पर ही हमें समझना होगा कि कैसे इस द्रव्य में जो है जो इसकी जो तत्व मीमांसा है वो अपने आप अनंत धर्मों से भरी हुई है, अनंत धर्म का वस्तु। तो द्रव्य की अवधारणा मूल अवधारणा है जैन दर्शन में, और जैन दर्शन मानता है कि द्रव्य क्या है, द्रव्य एक सबस्ट्रेटम है ना, और उसी में गुण और पर्याय होते हैं। और लेकिन यहाँ पे जैन दर्शन का ये भी मानना है कि द्रव्य के में जो है वो उसके अंदर उसकी जन्म का, उसके कोई विकास का और उसकी ओरिजिन, उसका डेवलपमेंट, उसका डीके और उसका एंड निश्चित होता है उसमें। अब यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जैन दर्शन में सप्तभंगी नय और शादवाद क्या है। तो यहाँ जैन दर्शन जो है वो सप्तभंगी नय को ऐसे प्रस्तुत करता है कि नय क्या है। नय हमारा एक आंशिक दृष्टिकोण है किसी भी ज्ञान को एक निश्चित परिधि में देखने का और उसको व्यक्त करने का। तो यहाँ पे जैन दर्शन ने 7 प्रकार के नए, जो 7 प्रकार के जो पॉसिबल जो हमारे एंगल्स हो सकते हैं चीज़ों को बताने समझाने के, है ना, या उसकी व्याख्या करने के, उसको प्रस्तुत करता है। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि उक्त नैतिक कथन मान लेते हैं वो सही है कि नहीं है, या वो नैतिक जो शब्द है उसका अर्थ सही है कि नहीं, तो जैन दर्शन में हम कहेंगे अगर वो एक्स है तो एक्स को संबंधित वो 7 तरह के नय देते हैं, 7 तरह के जजमेंट्स कह सकते हैं उसे, है ना। अब ये 7 जजमेंट मिलाकर के भी अगर ये माने कोई कहे कि ये 7 जजमेंट है, इसकी शुरुआत इस तरह करते हैं। तो पहला जो नय है वो ये कहता है कि अस्ति। इसे मान लें कि ये काला पेन है ना, ये मेरे हाथ में पेन है, तो उसको कहें कि स्यात् अस्ति, तो इसका मतलब क्या होगा कि यह पेन है। लेकिन इसको ऐसे समझना कि यह पेन है, ऐसा जन दर्शन में नहीं है। इसका मतलब है कि यह पेन किसी खास देशकाल परिस्थिति और संभावनाओं के आधार पर यह पेन है। शायद उसको एक निश्चित देशकाल परिस्थिति के अंतर्गत ही उसकी व्याख्या करता है। दूसरा अगर हम वाक्य ले, न्याय ले, ये पहला न्याय, दूसरा न्याय ले, शायद नास्ति, मतलब किन्हीं खास देशकाल परिस्थितियों में हम ये कह सकते हैं कि यह पेन काला पेन कह सकते हैं, काला पेन है। खास ये पेन काला नहीं है। किसी खास परिस्थिति में हम कह सकते हैं ये पेन काला नहीं है। इसके लिए कुछ खास परिस्थितियां काम करेंगी। अब हम तीसरा जो नय है वो ये कह सकते हैं कि शात अस्ति, शात नास्ति, मतलब यह पेन काला है और पेन काला नहीं है, यानी एक्स एंड नॉट एक्स। यहां कह सकते हैं एक्स नॉट एक्स, अब हम कह सकते हैं एक्स एंड नॉट एक्स, यानी काला है और काला नहीं भी है। चौथा नय लें तो ये कहेंगे स्यात्
अव्यक्तम। अब चौथी अवस्था प्रकट क्यों हो रही? क्योंकि अगर हम किसी कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं है भी और नहीं भी, तो जाहिर सी बात है कि अब वो एक्स एंड नॉट एक्स को हम भाषा की सीमाओं से व्यक्त नहीं कर सकते। वो अब हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते, तो अव्यक्तम हो गया। अब पांचवी अवस्था क्या है? स्यात् अस्ति च अव्यक्तम। यानी कुछ परिस्थितियों में किसी वस्तु की जो ज्ञान है, उसकी विवेचना है, उसकी व्याख्या जो है, नैतिक निर्णय की व्याख्या जैन दर्शन कहेगा शाद्वाद के हिसाब से या संतवंगी न्याय के हिसाब से कि वो है भी, लेकिन उसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते। स्यात् नास्ति च अव्यक्तम, मतलब स्यात् वो वस्तु नहीं भी है और अव्यक्तम है। सातवां है स्यात् अस्ति नास्ति अव्यक्तम, यानी वो है भी, नहीं भी है और अव्यक्त भी है। अब इस तरह से जैन दर्शन में हमें जो हमारा जो दृष्टिकोण है जानने समझने का, है ना, अभी हम क्या करते हैं अपने जीवन, व्यवहारिक जीवन में हमारी क्या होती है कि हम एक ही दृष्टिकोण को, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन P1 है और उसका एक जजमेंट है, जिसे हम मॉरल जजमेंट कह सकते हैं, जिसके आधार पर वो लोगों को, रिश्तों को, अपने जीवन के लक्ष्यों को, है ना, इन सभी चीज़ों को एक खास दृष्टिकोण से, जैसे हम कहें MJ1 मॉरल जजमेंट 1, या इसे कहें कि मॉरल पैटर्न 1 से ही समझता है। तो शाद्वाद कहेगा कि इस तरह से लोगों का मूल्यांकन करना, जीवन के लक्ष्यों का मूल्यांकन करना, रिश्तों का मूल्यांकन करना या अपने पेशेवर जिंदगी के मूल्यों का मूल्यांकन करना, ये सर्वथा अनुचित है। और हो सकता है, मुझे क्या लगता है कि अगर हम अपने जीवन में देखें, बहुत ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के, एक विशेष बिंदु को लेकर के ही हम जीवन की गति को बढ़ाते रहते हैं। यानी किसी व्यक्ति को लेकर के हम एक बात को लेकर के नाराज हो जाते हैं, या किसी एक चीज़ को नहीं मिलती उसको लेकर निराश हो जाते हैं, है ना। इसी तरह हम जीवन में बहुत सारी निराशा जो है, जो बहुत सारी अनैतिकता, जो निराशा से जो अनैतिकताएं व्याप्त होती हैं हमारे जीवन में, उनका कहीं ना कहीं जो मूल कारण है, वो मूल कारण ही हमारी ये अवधारणा है। हम किसी पर्टिकुलर एंगल से जब चीज़ को समझते हैं, उसको ही कंप्लीट मान लेते हैं। हम किसी विशेष आंशिक दृष्टिकोण को ही पूर्ण दृष्टिकोण मान लेते हैं। और यहीं पर जैन दर्शन कहता है कि ऐसी जो समझ है, ऐसी जो मनोदशा है हमारी नैतिक जीवन को समझने की, या इस पूरी दुनिया को समझने की, द्रव्य को समझने की, वस्तु को समझने की, ये अपने आप में न्यायभास है। ये हमारा जजमेंट ही इरोनस है, ये जजमेंट ही तुतपूर्ण है, ये न्याय ही तुतपूर्ण है। लेकिन अगर एक बात और भी है, अगर यहाँ पे कोई यही समझ ले कि इन सातों एंगल से को संपूर्ण मान ले, अगर इसको भी संपूर्ण मान ले कि इससे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो ये भी अपने आप में एक न्यायभास है। और बहुत सारे तो बात के प्रवर्ती दार्शनिकों ने तो इसी आधार पे आलोचना की है कि जब शाद्वाद जो है वो अपने आप में कोई सिद्धांत होता ही नहीं, कि शाद्वाद अपने आप में ही कहता है कि कुछ भी संपूर्ण नहीं, तो सिद्धांत भी अपने आप में अपूर्ण है और इसको मानना कोई जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हुए इस दर्शन क्रम में हम ये समझ सकते हैं कि जैसे कि बहुत सारे जो आस्तिकवादी दर्शन हैं, बौद्ध दार्शनिक हैं, है ना, या शंकराचार्य हैं, ये सब कहते हैं कि ये जो अवधारणाएं हैं, ये जैनों की अपनी प्रन्माद की अवधारणाएं हैं। वो अपने आप कोई ना कोई महल बनाते हैं, उसे गिराते हैं, और उनका कहना है कि शाद्वाद सप्तभंगी न्याय को अगर मान लिया जाए तो इस तरह से किसी भी तत्व की पूर्णता का ज्ञान नहीं हो सकता। और जब किसी तत्व की पूर्णता का ज्ञान हो ही नहीं सकता है, तो कोई भी ज्ञान निश्चित संदर्भ में हो ही नहीं सकता है। और वो कहते हैं अगर एक्स को हम 7 स्थितियों में समझें और 7 स्थितियों में वो पूर्ण नहीं हो पुनः, है ना, तो अपूर्ण ज्ञान, तो ज्ञान जब पूर्ण ही नहीं तो अपूर्ण होगा, और अपूर्ण ज्ञान जो है सर्वथा
हमें किसी भी सफल नैतिक जीवन की ओर अग्रसर नहीं कर सकता। इस तरह से इसीलिए जो आस्तिकवादी दर्शन वाले हैं और जो शंकराचार्य हैं, जो एवं रामानुज भी ऐसा मानते हैं, और ये लोग इस शादवाद और सत्वभंगी न्याय की कड़ी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि इसका सिद्धांत ही ऐसा है कि उसके मूल में ही ना मानने और उचित ना मानने या अनिवार्य रूप से ना मानने तीनों ही तर्क दिखते हैं। इसलिए सर्वथा यह सिद्धांत जो है ये किसी भी सफल ज्ञान के लिए, सफल तात्विक विश्लेषण के लिए या किसी सफल नैतिक जीवन के लिए एक सही दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करता है। लेकिन इसके इतर हम इन दार्शनिकों ने कहीं ना कहीं जो नए उसके मूल भावना को ही नहीं समझा। जैसे कि हमने कहा कि नए ना तो आंशिक है और ना ही ये संदेह है, ये दोनों ही नहीं है। नए को हमें समझना है हमारी मानवीय ज्ञानात्मक परिस्थितियों के हिसाब से, कि हमारा जो बुद्धि है, हमारा मन है, उसकी अपनी कुछ निश्चित सीमाएं हैं और उन निश्चित सीमाओं से केवल उसे किसी एक विशेष संदर्भ में एक धर्म का ज्ञान हो सकता है, उसे अनंत धर्म का ज्ञान हो ही नहीं सकता। वस्तु अपने आप में, कैसे कांट ने भी कहा, कांट ने भी बहुत सुंदर डिस्कशन दिया है अपने तत्वमीमांसा में। कहते हैं जिसको कि न्यूमेना और फिनोमेना, इस न्यूमेना और फिनोमेना की अवधारणा में वो समझाने की कोशिश करते हैं कि जो फिनोमेना है यानी वस्तु को हम वैसे ही जानते हैं जिस प्रकार से हमारा उसका सेंस कांटेक्ट होता है या हमारा उसका इंद्रिय अनुभव होता है। वस्तु अपने आप में क्या है, वस्तु अपने आप में क्या है, ये हम नहीं जानते। वस्तु को हम वैसे जानते हैं जिस रूप में वस्तु प्राकट्य होता है। वस्तु खुद को प्रकट करती है, और प्रकट करती है मतलब जिस अर्थ में उस वस्तु के साथ हमारा इंद्रिय व्यापार होता है, उसी अर्थ में हम केवल वस्तु को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो नए है, नए की अवधारणा मुझे उचित जान पड़ती है। इतना मुझे लगता है कि नए की अवधारणा को सही तरीके से दार्शनिकों ने समझा नहीं, बल्कि यह अवधारणा इतनी ज़्यादा प्रैग्मेटिक है, इतनी ज़्यादा व्यवहारवादी अपने अर्थों में। अगर व्यक्ति इस अवधारणा को अपने नैतिक समझ के दृष्टिकोण में इसको अपना ले तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत सारी वो सामाजिक कुरीतियाँ, बहुत सारे वो सामाजिक रोष, विषाद, नैराश्यवाद की जो अवधारणाएं जो व्याप्त हैं, उनको दूर करने में यह दर्शन बहुत बड़ी एक महती भूमिका निभा सकता है। अब यहाँ पर आगे क्रम में जैन समझाते हैं कि जो द्रव्य है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, अजीव और जीव। अजीव क्या है? जो पुद्गल है ना, जो गुण धर्म है ना, उसमें वो कहते हैं गति भी है, देश काल भी है, ये सब रखते हैं। और जीव में क्या है? ये इसको अगर हम कहें कि ये बॉडी है ना, ये शरीर है। ये शरीर का मतलब केवल शरीर नहीं है। वो कहते हैं, जैन मानते हैं कि पूरी जो ये सृष्टि है वो बहुत सारे गुणों से, बहुत सारे धर्मों से और बहुत सारे आयामों से बनी हुई है, और उसी में देश काल गति सभी का शामिल करते हैं। जब देश काल गति के साथ आत्मा का भी हो जाता तो उसे हम जीव कहते हैं। यहाँ पे कहते हैं आस्तिकाय अनास्तिकाय। जो आस्तिकाय है वो जो देश काल गति के बिना जो है ना, और अनास्तिका जो इस तरह से पुद्गल की अवधारणा में जैसे कि देखा हमने, उसमें स्पेस टाइम, देश काल है ना, गति, इन सब की अवधारणाओं के साथ साथ जब उसमें जीव का मतलब आत्मा का संयोजन होता है तो उसे हम जीव कहते हैं। तो जीव में ये देश काल गति ये सभी चीज़ें होती हैं। इस तरह जैन दर्शन में हमें उसका वर्णन दिखता है। अब हम आस्तिकाय और नास्तिकाय में भी हम ये कह सकते हैं कि आस्तिकाय जो है वो उसमें जीव का समावेश है, अनास्तिकाय उससे परे जो स्थितियाँ हैं वो मानी गई हैं। यहाँ पर जैन दर्शन में ये कहा गया है कि जो आत्मा है, आत्मा में अनंत गुण हैं, उस अनंत गुणों में ही श्रद्धा है, अनंत श्रद्धा है, इन्फिनिट फेथ है, या इसे हम कहें कि इन्फिनिट दर्शन, इसे हम कह सकते हैं अनंत दर्शन, यानी उसके अनंत दृष्टिकोण को समझने की एक क्षमता है आत्मा के अंदर जो मूल रूप में है। हाँ, आत्मा इसे व्यवहारिक रूप में समझ नहीं सकती क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो उसके अंदर भाव बंध है और जो कर्म बंध है उससे वो बंधी हुई है। इससे बंधे होने से केवल उसके निश्चित
ही दर्शन उसको संभव है। उसको अनंत दर्शन की स्टेट तभी मिल सकती है जब वो भावबंध और कर्म बंधों का जो है वो रोक दे, उसका संपूर्ण नाश कर दे। तभी वो केवली और जिन की अवधारणा को देते हुए, तो जो केवली है ना, जो जो जिन है, उसके अंदर हम कह सकते हैं कि एक अनंत दर्शन की जो कैपेसिटी है वो देख सकता है, शायद दृष्टिकोण समझ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक आलोचना और बनती है जो बड़ी उचित है कि जैन दर्शन एक तरफ तो मानते हैं कि संपूर्णता से साथ कोई देख नहीं सकता, लेकिन जब केवली की बात आती है, केवली का विचार आता है, तो वो देखते हैं केवली आर पार देख सकता है, वो दूर देख सकता है, वो दूसरों की भावनाओं को समझ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो मत हैं वो आपस में विरोधाभासी दिखते हैं। यहाँ पे आत्मा के मूल अवस्था में उसके अंदर एक इन्फिनिट नॉलेज स्टेट है, वो अनंत ज्ञान की प्राप्ति कर सकती है। लेकिन वो ज्ञान सीमित क्यों होता है? क्योंकि वो आत्मा बंधन में है, अज्ञान में है, अज्ञान ही बंधन है। यहाँ अनंत आनंद हमें दुख सुख जो मूल सृष्टि में होता है, हर सुख जो है वो दुख के साथ जुड़ा हुआ होता है ना। हर तृष्णा जो है वो निराशा के साथ जुड़ी होती है। अनंत आनंद की प्राप्ति के लिए जैन दर्शन कहते हैं मूल आत्मा में तीनों हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत जो आनंद है वो मूल आत्मा का स्वरूप है। यहाँ पर जैन दर्शन में कहा गया है जो बंधन है, अगर जो अनैतिक जीवन, अगर आपको सफल नैतिक जीवन जीना है तो आपको कहीं ना कहीं अपने दृष्टिकोण को संतुलित करना होगा, है ना। अपने दृष्टिकोण को स्यादवाद में के ताने बाने में बुनना होगा और ये समझना होगा कि तत्व जो है प्लूरल है, बहुत सारे तत्व हैं, है ना। तो यहाँ पे जैन दर्शन में जो बंधन की अवधारणा है वही ये दिखाती है अगर आपको एक सफल नैतिक जीवन जीना है तो बंधन को आपको कम करना होगा। अगर आदर्शवादी तरीके से कहें कि बंधन शून्य कर दें तो ये बड़ी ही मुश्किल अवधारणा होगी। अगर इसको हम थोड़ा प्रैग्मेटिक मतलब निकालें, व्यवहारवादी निकालें कि एक व्यक्ति अगर अपने दृष्टिकोणों में ना जो उसका ईगोइज्म है, जो स्वार्थ पूर्णता है, उसको वो 100 से घटा करके 90, 80, 70 ऐसे धीरे धीरे अपने खुद का मूल्यांकन कैसे उनको धीरे धीरे कम करता है। तो कहीं ना कहीं वो समाज में एक बेहतर तरीके से अपने रोल को, अपनी भूमिका को देखने लग जाता है और समाज के लिए भी ये बहुत ज़रूरी रहता है। तो हम अपने दृष्टिकोणों का बंधन हो या अपने कर्मों का बंधन हो या अपनी इच्छाओं का बंधन हो, तृष्णाओं का बंधन हो, इसे शून्य नहीं कर सकते। ये तो हमारे मानव स्वभाव के विपरीत व्याख्या होगी। शून्य नहीं कर सकते, लेकिन जो हम उसमें पूरे अंतर्लिप्त हैं उसको थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं, अपने दृष्टिकोण को थोड़ा थोड़ा प्लूरल बना सकते हैं, थोड़ा डेमोक्रेटिक बना सकते हैं, अपनी समझ को थोड़ा बढ़ा सकते हैं और लोगों को उसमें स्थान दे सकते हैं, है ना। और जातियों को स्थान दे, मतलब हर तरह के जो भेद हैं इनको धीरे धीरे मिनिमाइज कर सकते हैं। जो विशेष संदर्भ हैं इनको धीरे धीरे समझ करके इसके अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग करते हुए धीरे धीरे खुद को मुक्त कर सकते हैं। जैन दर्शन तो बंधन मुक्ति की एक श्रृंखलाबद्ध अवधारणा देता है। वो कहता है कि आपको नैतिक जो उच्च ज्ञान की प्राप्ति है या जिन की जो अवस्था है, या केवल जिनको कहें तो ये एक तात्विक अवस्था है, और केवली मतलब एक ज्ञान मीमांसी जो स्टेट ऑफ माइंड है, ये तभी मिलेगी जब आप बंधन को शून्य करेंगे, तभी आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तभी आप एक सफल नैतिक जीवन जी सकते हैं। वो ही एक सफल मॉरल एजेंट है, जिसे अगर नैतिक व्यक्ति की अवधारणा जैन दर्शन में देखें तो वो मुक्त है, वो केवली है, वो जिन है। अब यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसे हम इस बंधन में पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो मुक्ति की प्रक्रिया है उसको जैन दर्शन में समझाया गया है। जैन दर्शन मानता है कि उसके 3 चरण हैं। पहले तो हमें भावबंध एवं द्रव्यबंध को समझना पड़ेगा। भावबंध का मतलब है जो अविद्या हमारे मन में है, जो भाव है हमारा इन कर्मों से लिप्त रहने का, है ना। तो इस जीवन की तृष्णा और में जुड़े रहने का जो भाव है उसे कहते हैं भावबंध। यही। और द्रव्यबंध क्या है? जो भावबंध तो ये आइडियल जो अंडरस्टैंडिंग हमारी है, ये आइडियल है ना। द्रव्य क्या है? वो कर्म और उनके फलों से जो लिप्तता है उसको हम कहेंगे ये एक द्रव्यबंध है। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे अज्ञान का कारण क्या है। हमारे ज्ञान का कारण जो है वो हमारा जो है एकांतवादी होना है, हमारा एक नयवादी होना, यही हमारे अज्ञान का कारण है। फिर हमें ये समझना पड़ेगा जो भावबंध है, जो हमारे अंदर जो फीलिंग्स हैं, जो तृष्णाएं हैं, है ना, जो हमारे जीवन से हमको जोड़ती हैं, कर्मों से जोड़ती हैं, और द्रव्यबंध, दोनों को समझना पड़ेगा। अब इसके बाद हमें
एक बात समझनी है, संवार। अब इस बंधन को, इस जो कर्मों का जो कार्मिक फ्लो है, इस कर्म का जो प्रवाह है, इस कर्म प्रवाह को हमें रोकना होगा। यानी संवार की अवस्था में हमको इन कर्म प्रवाह को रोकना होगा। अब यहां पे क्या हुआ कि पहले जो कर्म थे जिनसे हमारा बंधन था, अब हमने क्या किया, यहां पे इन कर्मों को रोक दिया अपनी समझ से, अपने आचरण से, अपने दृष्टिकोण से। अब हमने इस कर्म प्रवाह को यहां से रोक दिया, अब ये रुक गया। अब रुकने के बाद क्या होगा कि नए कर्मों का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन जो कर्म हमारे आत्मा से लिप्त हो चुके हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि अगर नए कर्मों को हम कहें कि PN, और जो पुराने कर्म उनको कहें PO, जो सारे POs हैं, ON to ON, हमें इनका भी नाश करना होगा। यानी पहले हमें समझना होगा कि कर्म ही बंधन है, दूसरा इन कर्मों के प्रवाह को हमें रोकना होगा, और तीसरी स्टेज में जो कर्म संचित हैं, हमारी आत्मा से लिप्त हैं, उनको हमें शून्य करना पड़ेगा, उनकी गति को खत्म करना पड़ेगा। और इसी को जैन दर्शन में निर्जरा कहा गया है। निर्जरा के माध्यम से हम कर्म जो प्रवाह है, जो कार्मिक फ्लो है, उसको हम बंद कर देते हैं। और जैसे ही ये तीनों स्टेट से हम तीनों स्टेट को अचीव कर लेते हैं, तो जैन दर्शन में इसी अवस्था को उन्होंने मुक्ति की अवस्था कहा है। और जैसे ही हम मुक्त अवस्था होते हैं ना, जैसे ही ये तीनों स्टेट अचीव हो जाती हैं हमारे एग्जिस्टेंस में, हमारे अस्तित्व में, जब हम तीनों अवस्थाओं को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके बाद जो, अगर हमें कहें, उसके बाद का जो मॉरल एजेंट है, देखिए यहां पे हमें दो दृष्टिकोण रखने पड़ेंगे। जिन या केवली। अब जिन और केवली का जो आदर्श है, वो अगर आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो व्यवहारिक नहीं दिखता। व्यवहारिकता से इसको प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। सारे तीर्थंकरों का ये प्रयास रहा है, और उन्होंने इसी जैन की दर्शन और तत्वमसा की नैतिक शिक्षाओं का पालन करते हुए कहीं ना कहीं उन स्तरों को प्राप्त किया है। लेकिन एक सामान्य मानव के लिए यह संभव नहीं है। इसीलिए अगर हम मॉरल एजेंट की जो कॉन्सेप्ट है हमारे एक नैतिक समाज में, अवधारणा है, उसको समझें, तो इसमें अगर हम इसको डिग्री वाइज भी कम करते हैं, अगर हम उसको समझ लेते हैं, हमारा बंधन क्या है, हमारे भाव क्या है, इनको कैसे रोक सकते हैं, दृष्टिकोण कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, है ना, लोगों को कैसे स्थान दे सकते हैं, लोगों को कैसे समझ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी हमें एक मुक्ति या कहें एक फ्रीडम की तरफ ले जाएगा। ये हमें कहीं ना कहीं एक फ्रीडम जो हमारे खुद के विचारों से बनी हुई है। फ्रीडम का मतलब केवल एक राइट के संदर्भ में नहीं होता। फ्रीडम का संदर्भ कभी कभी हमारी उन मानसिक अवस्थाओं से भी होता है जिनमें हम बंधे हुए हैं, और जिनके द्वारा हमारा विकास नहीं हो पा रहा है, या हमारे अंदर कुछ नैतिक दुराचार है, या हमारे अंदर नैराश्य है, या हमारे अंदर निराशा है। उसको दूर करने के लिए भी हमें उन विचारों को समझ के उनसे बाहर आना पड़ता है। और इसी को हम कह सकते हैं कि एक मॉरल फ्रीडम जो मॉरल एजेंट में तभी आती है जब वो मॉरल रीजन्स को समझता है। और यहाँ मॉरल रीजन्स को समझना जैन दर्शन के कॉन्टेक्स्ट में, अगर हम कहें मॉरल रीजन्स को समझना है, तो ये जो श्रृंखला है पूरी हमारी, जो आश्रव है, संवार है, निर्जरा है, इसकी पूरी श्रृंखला को समझना होगा। और उसे यह समझना होगा कि कर्म फलों का जो प्रवाह है उसको रोकना होगा। अब एकदम नहीं रोक सकते हैं, तो हमें इसको धीरे धीरे मिनिमाइज करते हुए कम करना होगा। और कहीं ना कहीं इसको अगर हम पुनः जाकर के अपने उस व्यवस्था में देखें जो पुरुषार्थ की व्यवस्था थी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो काम से हट करके मुक्ति की तरफ जो हम जाना है, तो हमें इस बारे जो भावबंद है और जो उसका जो कॉन्सेप्ट है आश्रव का, संवार का, निजरा को, इसको हमें समझना पड़ेगा। वैसे ही हम देखते हैं कि चार जो स्टेज ब्रह्मचर्य है ना, गृहस्थ और वानप्रस्थ, संन्यास की तरफ जाने का मतलब ही है हमें इस कार्मिक फ्लो को धीरे धीरे मिनिमाइज करते हुए ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करना है। अब यहाँ पर जैसे कि हमने ये बात पहले भी कही कि जैन नीति शास्त्र जो है और जो जैन का दर्शन है, बिना जैन दर्शन को समझे हुए
कि मात्र जैन नीति शिक्षाओं को बता देने से किसी को उन नैतिक शिक्षाओं का बोध नहीं हो सकता, जब तक कि उसकी तात्विक, उसकी ज्ञानवांसी जो गुण हैं उनको हम ना भली भांति समझ लें। तो यहाँ पे जैन नीति शास्त्र का जो मूल उद्देश्य है, सभी के लिए मूल उद्देश्य है, जिन्हों का भी ये उद्देश्य है, तीर्थंकर महावीर का और अन्य तीर्थंकरों का भी यही उद्देश्य रहा है कि आत्मा को हम किसी भी तरह से कर्म बंधन से मुक्त करें और वो स्टेट ऑफ माइंड को अचीव करें। यहाँ में जानना जरूरी है कि जैन दर्शन इसके लिए एक जो नैतिक मार्ग है, जिसमें वो 3 नैतिक मूल्यों की बात करता है, जिसे वो त्रिरत्न की अवधारणा देता है। यानी हमें उन त्रिरत्न का पालन करना चाहिए, जैसे राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान। हमें सम्यक ज्ञान मतलब हमें एकांतवादी दृष्टिकोण देखना चाहिए, हमें आत्मा के अनंत धर्म को समझना चाहिए और हमें कार्मिक फ्लो को समझना चाहिए, कैसे बंद करना समझना चाहिए। फिर हमें सम्यक श्रद्धा, हमारे जो जैन के विचार हैं, जो दर्शन है, उनमें एक श्रद्धा बना करके उसके अनुरूप ही नैतिक और व्यवहारिक जीवन को जीना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है वो सम्यक चरित्र। इन सभी शिक्षाओं का प्रयोग करते हुए हमें अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए। जैसे कि अरस्तु कहते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग, और जैन कहता है कि इसको आपको राइट कंडक्ट की तरफ जाना है। जैसे बौद्ध दर्शन में हमने देखा अष्टांगिक मार्ग की उदाहरण थी, इसके लिए यहाँ पे सम्यक चरित्र की उदाहरण है। तो जैन के त्रिरत्न जो हैं या त्रिदर्शन कहें इसको, कहीं ना कहीं ये मनुष्य के सफल नैतिक जीवन के लिए कुछ मूलभूत अनिवार्य तत्व हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे जैन के 5 महाव्रत कौन से हैं। अब हम जैन दर्शन में जो 5 महाव्रत दिए हैं उनका भी एक विश्लेषण करेंगे। यहाँ में जानना जरूरी है कि जैन दर्शन बहुत व्यवहारिक है। वो मानता है कि जो ये 5 महाव्रत हैं, इनके पालन को लेकर के 2 हैं। एक तो जैन संतों मुनियों के लिए वो थोड़ा सा ज़्यादा कठोर हैं, क्लिष्ट हैं, लेकिन एक व्यक्ति के लिए जो सामाजिक जीवन जी रहा है उसके थोड़े ये मॉडरेट हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला जो जैन 5 महाव्रत है जिसकी वो बात करते हैं वो है अहिंसा। अहिंसा का जो कॉन्सेप्ट है, गांधी के दर्शन में विकास देखते हैं, लेकिन हमें मानना पड़ेगा विश्व के दार्शनिक परंपराओं में यदि सबसे ज्यादा अहिंसा को किसी ने महत्व दिया है वो जैन दर्शन ने दिया। क्योंकि यहाँ पे जैन दर्शन का मानना है कि अहिंसा केवल हमारे कर्मों से नहीं होती, हमारे मन से, हमारे दृष्टिकोण से, हमारे परसेप्शन से, हमारे नजरिए में भी हिंसा का भाव नहीं होना चाहिए। यानी हमारे नज़रिए में, हमारे दृष्टिकोण में, कर्मों में अहिंसा होनी चाहिए। हम किसी को हर्ट ना करें, किसी को हार्म ना करें, है ना, मन से भी नहीं, विचार से भी नहीं, बुद्धि से भी नहीं, वाक से भी नहीं, कर्म से भी नहीं, दृष्टि से नहीं। तो जैन दर्शन में अहिंसा के विचार काफ़ी ज़्यादा गहन, गूढ़ और कठोर दिखता है। वहीं सत्य, हमेशा हमें सत्य का पालन करना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। हमें इस धर्म का पालन करना चाहिए, हम सत्य न बोलें, हम लोगों से झूठ ना बोलें, मैनिपुलेशन ना करें, गलत बात ना कहें, है ना, इस चीज़ का भी पालन करना चाहिए। अस्तेय, अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना। चोरी करने मतलब केवल वस्तु को चुराना नहीं है, विचारों की चोरी ना करना, है ना, और किसी जो चीज़ हमारे लिए नहीं है उसको ग्रहण ना करना, है ना, और ये इस चीज़ का ध्यान रखना। और इसके बाद का जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय के बाद है ब्रह्मचर्य। मतलब अपने अच्छे सफल सामाजिक जीवन में अपने रिश्तों की गरिमा बना के रखना, चरित्र की गरिमा बना के रखा, किसी का एक्सप्लॉइटेशन ना करना, किसी का शोषण नहीं करना, अच्छी जैन शिक्षाओं का पालन करना, नैतिक विधियों का पालन करना, और सबसे अंतिम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपरिग्रह। इसका मतलब ये होता है कि जो आपके लिए है उसका ही ग्रहण करें और उतना ही ग्रहण करें जितना आपके लिए आवश्यक है। ये बिजनेस एथिक्स के लिए जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि आप अपरिग्रह को अपनाएं, यानी आप उतना ही ग्रहण करें जितना आपकी आवश्यकता के लिए, उससे ज़्यादा उसको ग्रहण ना करें, एकत्र करने की भावना ना रखें, क्योंकि इसी से समाज में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार और शोषण होता है। क्योंकि व्यक्ति जो है एक्यूमुलेशन करता है, वो हमेशा बहुत सारे स्रोत की, शक्ति की और पैसे की, इन सब की एक होड़ में भागता है, वो उनको इकट्ठा करना चाहता है, भले वो उसका इस्तेमाल कर पाए या ना कर पाए, वो इसी होड़ में रहता है कितने ज़्यादा से ज़्यादा उसे मिल जाए। ये लोभ की भावना जो है वो परिग्रह है, इससे बचना चाहिए। यानी हमें एक जो जैन मुनि है उसके लिए तो एकदम स्ट्रिक्ट है कि वो इसका पालन करे, और जो व्यवहारिक व्यक्ति वो उतनी ही चीज़ों को ले जितने की उसकी ज़रूरत है।
ऐसा हम देखते हैं कि आज सतत विकास की अवधारणा के संदर्भ में समझें तो जैन की अपरिग्रह की अवधारणा बहुत समझी जान पड़ती है, क्योंकि आज व्यक्ति ने जिस तरह से पृथ्वी का दोहन किया है, उसके स्रोतों का दोहन किया है अपने इस आधुनिक विकास के लिए, वो कहीं ना कहीं इस मामले में गलत है, क्योंकि उसके अंदर भी अपरिग्रह यानी ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करने की मानसिकता दिखती है। इससे हमें बचना चाहिए। अब हम जैन दर्शन में ईश्वर, धर्म और नैतिकता का अंतिम अवलोकन करेंगे। यहाँ ये समझना जरूरी है कि जैन दर्शन जो है ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन वो जिन की अवधारणा को मानता है। वो गॉड को नहीं मानता, लेकिन गॉडनेस जो है व्यक्ति के अंदर एक ईश्वरत्व आ सकता है, ऐसा मानता है। यहाँ पे ये भी मानने की जरूरत है कि जैन धर्म में जो जो दर्शन है, जो नैतिकता है, वो ईश्वर और धर्म से पृथक है। वो अलग तरीके से नैतिकता को देखता है। नैतिकता के लिए आपको वास्तविक अनेकांतवादी दृष्टिकोण को समझना पड़ेगा, शादवाद को समझना पड़ेगा, और उसके बंधन और मोक्ष की अवधारणा को समझते हुए एक सफल नैतिक जीवन आप जैन दर्शन के शिक्षाओं के आधार पर जी सकते हैं। तो इस प्रकार आज के व्याख्यान में मैं जैन दर्शन क्या है और जैन की नीति शिक्षाएं क्या है, उनके पंच महाव्रत क्या है, उनका त्रिदर्शन क्या है, आत्मा की प्रकृति क्या है, और उनका तत्वमीमांसी और ज्ञान मीमांसी सिद्धांत क्या है, और कैसे इस आधार पर एक सफल नैतिक जीवन हम जी सकते हैं, इन सारी चीज़ों को और इनकी आलोचना और आपत्तियों को भी हमने समझा है। ये व्याख्यान इन कुछ कृतियों के आधार पर निर्मित किया गया है। धन्यवाद। Hi, I'm Chitwan Lalji, a PhD student of Health Economics under the supervision of Dr. Debayan Pakrashi from the Department of Humanities and Social Sciences, IIT Kanpur. In one of my essays, I'm interested in understanding the relationship between consumption of fruits and vegetables and various health indicators. Health indicators, both subjective and objective health indicators like mental health, self-assessed health, various measures of blood pressure and various measures of cholesterol. Measures of blood pressure like systolic and diastolic BP. You have your incidence of high BP, MAP, and incidence of high MAP. And as far as cholesterol is concerned, I have tried to concentrate more on total cholesterol, good cholesterol, and incidence of high cholesterol. Now, before I go on to what have been my major contributions and various policy implications, I would like to briefly tell you about the policy initiatives of WHO and various countries. The WHO, that is the World Health Organization, it started with a campaign of 5 a day. That is, you should have 5 portions of fruits and vegetables per day. That would be approximately, you could say, 400 grams of fruits and vegetables. Now, a portion, before we go further, I'll just tell you what exactly is a portion. One portion is equivalent to a medium-sized apple, or one small glass of fruit juice, which is approximately 150 milliliters, and maybe 3 teaspoons of vegetables. So, the WHO went with the 5 a day campaign, which was further taken up by various countries. Countries like UK, Netherlands, Germany, Norway, they adopted the 5 a day policy, while some went for expansionary dietary policies like France, Australia, Canada, Denmark. So, for example, Australia, it went for 2+5 policy, in which it said that you should consume 2 portions of fruits and 5 portions of vegetables per day. And USA went for a policy of fruits and vegetables more matters. That is, you must consume more and more fruits and vegetables. Now, irrespective of these expansionary dietary policies and dietary propagations, it has been found that only 28% of women and 25% of men, they actually meet the recommended dietary norms of 5 a day portion. So, the major contribution of my work is firstly to find an association between fruits and vegetables, whether there exists a relationship between fruits and vegetables and health indicators, and if they exist, whether due to heterogeneity in the data, so I will be doing it according to age, by gender, and by your weight. So, apart from that, I will go for policy recommendations, in which I am basically studying how much fruits and vegetables matter. Apart from that, which type matters more. So, for that, I have taken data from the Health Survey of England. Health Survey of England is an annual survey which takes data, which conducts information regularly on demographic and socioeconomic characteristics. You have your lifestyle behaviors like
an individual smokes or doesn't smoke, alcohol consumption, you have your sedentary and physical activities, and you have various health indicators also which have been collected. Before I go on to what exactly is my research, I would like to concentrate more on fruits and vegetables, like what kind of questions were asked in the survey. Questions like, what kind of fresh fruit do you eat? Did you eat any dried fruit yesterday? Don't count dried fruits in cereals, cakes. Apart from that, for vegetables, they asked how many tablespoons of vegetables did you eat yesterday? So approximately after this whole survey was conducted, data was converted into portions of fruits, and like for example, 3 tablespoons of vegetables is equivalent to 1 portion. So data was converted and provided to the users, that is us, from the UK Data Health Survey. So the major contributions of my paper is that I found a strong negative association between intake of fruits and self-assessed health, then various measures of blood pressure like mean arterial pressure, high mean arterial pressure, high blood pressure, systolic and diastolic BP, and your total cholesterol. Apart from that, I have found a strong positive association between consumption of vegetables and good cholesterol. So it is recommended in a way that if you want to control your blood pressure, you must consume more and more fruits. And as far as vegetables are concerned, they impact your good cholesterol. Apart from that, I went in for a falsification test. A falsification test is basically conducted to know whether the model that you have adopted and the conclusions that you are drawing are not spurious. So if a falsification test is done to know, in a way it is tested by seeing an indicator, a health indicator which is not being impacted by your consumption of fruits and vegetables, and then we see whether there is significant result or not. If there is no significant result, that means your model is good and your results are non-spurious. So what we did is, for falsification test, we took ear complaints and infectious diseases. Now ear complaints, like if you are deaf since birth or you have some kind of imbalance, body imbalance, that is not being impacted by your consumption of fruits and vegetables, and we did find insignificant results. Apart from that, infectious diseases like HIV, AIDS, etc., we found similar insignificant results, indicating that our results are non-spurious. Apart from that, we went, since there was a lot of heterogeneity in the data, like by gender, by age, and by weight, we did the regression analysis. We found results which stated that as far as fruits are concerned, it impacts a male's health more than a female's health. So it is basically said a man should consume more fruits to impact his health, whereas as far as vegetables are concerned, they impact a woman's health more. But this has been only seen as far as cholesterol is concerned, the various measures of cholesterol like total cholesterol, good cholesterol, and your incidence of getting high cholesterol. Now after this, we went in for a policy implication, and in the policy implication we tried to find 2 policy implications: what matters and exactly how much portion matters. So as far as how much portion matters, we have found that on an average 5 or more portions of fruits impact your overall health, that is your self-assessed health, your MAP, your incidence of high MAP and incidence of high BP. But if you want to have a good mental health, so you can optimize your mental health by consuming 3 or 4 portions of fruits as well. And similarly, as far as self-assessed health and total cholesterol is concerned, an individual must consume 4 to 5 portions to optimally have the impact of consumption of fruits. Apart from that, vegetables have had a very little impact on your health. It only impacts your incidence of getting high MAP and high BP, and it's seen that only it impacts when you consume 5 or more portions of fruits. So an optimum consumption of 5 or more portions of fruits and vegetables are recommended, but fruits have a more impact on your overall health on various measures like self-assessed health, mental health, your various measures of blood pressure and various cholesterol levels. Another thing that we find is which type of fruit matters. It has been seen that all size fruits, they impact your self-assessed health, your systolic and diastolic blood pressure, your mean arterial pressure, your high BP and incidence of getting high MAP and high cholesterol. But we find
that as far as frozen fruits or canned fruits are concerned, they help in regulating your incidence of getting high MAP or high BP, but it has a trade-off. That means there is something negative happening. It reduces the good cholesterol in your body. Apart from this, if you have an incidence of getting high cholesterol, it is recommended that you must consume fruit juices because it has a impact in reducing your probability of getting high cholesterol. And dried fruits, they impact your self-assessed health. As far as vegetables are concerned, very little impact has been seen. It has only been seen in case of portion of salads and its association with self-assessed health. Another thing that they have seen is vegetables in composite, they have an association with good cholesterol. So overall, my research basically says that there is an association between consumption of fruits and vegetables and various health indicators, and it is highly recommended that an individual, in order to be healthy, must consume 5 or more portions of fruits and 5 or more portions of vegetables per day, but fruits have a more impact on your overall health. Apart from that, all size fruits, they have a better impact on your overall health, your mental health, various measures of blood pressure and cholesterol. So, thank you.